सीटेट ने पूछा अब तक का सबसे गहरा सवाल। इस क्वेश्चन को बनाना सीखना बड़े ही प्यार से मेरे दोस्तों। सवाल हमारे सामने लिखा है, अदिति जानती है नियमों को। किसके नियमों को जानती है भाई? पास्ट परफेक्ट टेंस को। लेकिन अब उसके सामने समस्या क्या है, वो इसको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर पा रही है। ठीक है, अब कॉन्टेक्स्ट में यूज नहीं कर पा रही है तो सिर्फ उसको जानकारी है। किस तरीके की नॉलेज डज शी पोजेस, किस तरीके की नॉलेज उस इंसान को है। अब अगर इस पॉइंट पे हम आते हैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, तो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज का मतलब होता है जो उसने जानकारी हासिल की है वो उसका यूज कर पा रही है, वो स्किल उसके अंदर डेवलप है। यानी कि कुल मिलाकर वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड डेवलप कर चुकी है। यानी कि किसी भी सर्टेन सिचुएशन में तो उसको यूज कर सकती है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया, नहीं चलेगा भाई। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, लेड इसको बोलते हैं, ये नोम चोम्स्की ने हमें दिया। अब नोम चोम्स्की ने ये बात इसलिए कही कि उन्होंने ये कहा है बाय बर्थ इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो लैंग्वेज को एक लिमिट तक खुद ब खुद सीख सकते हैं। अगर उनको ग्रामर के कुछ बेसिक्स नियम जो पहले से ही उनके दिमाग में होते हैं, तो वो अगर उनके सामने कुछ और थोड़ा बहुत समझाया जाए तो वो अधिकतर ग्रामर खुद ब खुद सीख सकते हैं। ये नोम चोम्स्की का कहना है। तो सर इससे कोई लेना देना नहीं। अब हमारे सामने ये है टक्कर मारने वाले दो प्यारे सवालों के ऑप्शंस। अब ध्यान से देखिएगा मेरे बच्चा, प्रोसीजर की जो जानकारी हमें दे, इसी चीज को हम नोविंग हाउ कहते हैं। इसी चीज को हम नोविंग हाउ कहते हैं कि कौन सी चीज काम कैसे करती है। अगर यहां पास्ट परफेक्ट टेंस लिखा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस एग्जैक्टली काम कैसे करता है, वो कितनी तरह से दूसरे टेंसेस से रिलेटेड है। तो ये वाली बात का जवाब देने के लिए प्रोसीजरल नॉलेज है। लेकिन उस इंसान को तो सिर्फ रूल्स रटे हुए हैं, ठीक है ना जी। तो ये वाली बात भी नहीं होगी। अब आती है हमारे पास करेक्ट आंसर, डिक्लेरेटिव नॉलेज। डिक्लेरेटिव नॉलेज अपने आप में हमें बताने की कोशिश करती है नोविंग दैट। अब नोविंग दैट का मतलब क्या होता है, उस इंसान को ये फैक्ट पता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस सिर्फ यही होता है, इसके अलावा इसकी कोई और पहचान नहीं। तो ये हो गया उसके लिए एक ऐसी बेसिक बात जो किसी के सामने वो बिना अंडरस्टैंडिंग के भी बता सकती है। अगर मैं आपसे पूछूं फ्रांस की राजधानी क्या है, तो आप तुरंत कहेंगे सर पेरिस है। अब ये अपने आप में क्या है? डिक्लेरेटिव नॉलेज।